Hello, my dear student. We are going to start the new poem, The Shade. Do you know what a shade is? तुम्हें पता है कि shade क्या है? A cow shade, a tool shade, a wood shade. For example, it's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicle, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shade. Let her him describe it to in the class. जो शेड होता है जहाँ पर काऊ रहते हैं या कभी कभी कुछ सामान रहते हैं और वो शेड कभी कभी वो वुडन शेड भी हो सकता है, कोई भी एक स्मॉल रूम भी हो सकता है जो कि हमारा मेन हाउस से थोड़ा सा दूर में बना हुआ होता है। 4 खंबे के ऊपर एक शेड बनता है, तो वहाँ पर कभी कभी एनिमल्स भी रखा जाता है, कभी कभी वो गैरेज जैसा यूज़ होता है, व्हीकल्स रखा जाता है, तो इस तरह से शेड होता है। तो तुम अपने फ्रेंड को पूछो कि तुम्हारा घर में भी कोई शेड है क्या, या तुमने कोई शेड देखा है, इसके बारे में क्लास में डिस्कस करो। नाउ रीड द पोएम। हम लोग अभी पोएम में चलते हैं। देयर्स ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। ये यहाँ पर जो पोएट बोल रहा है कि उसके घर के अंदर जो गार्डन है वो गार्डन के नीचे एक शेड बना हुआ है। With a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that the door one day. तो जो पोएट है वो बोल रहा है कि उसके गार्डन के नीचे एक शेड बना हुआ है। वो शेड में जो डोर है, मतलब जो दरवाजे है, वहाँ पर मकड़ी की जाले पड़ा हुआ है, और जो खिड़की और दरवाज़ा का जो हिंजेस है, जो कब्जा है, वहाँ पर रस्टी हो चुका है, मतलब जंग लग चुका है। और जब भी हवा चलता है एक क्रिक जैसा आवाज़ होता है। जब भी वो पोएट बेड में जाते हैं सोने के लिए, तब हवा चलने से वो आवाज़ सुनाई देता है, और वो पोएट सोच रहे हैं कि वो एक दिन वो शेड के अंदर ज़रूर जाएगा। There's a dusty old window around at the side with the 3 cracked panes of the glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through the window one day. तो वो जो शेड के जो विंडोज़ है वो एकदम पुराना हो चुका है और उसमें धूल लग चुका है, और वो जो खिड़की में जो ग्लास है वो टूटा है। तो वो जब भी वहाँ से पास करता है, मतलब जब भी पोएट वो शेड के आसपास से जाते हैं, तब उसे लगता है कोई अंदर से उसको झांक रहा है, उसको घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट द विंडो वन डे। वो सोच रहे हैं कि एक दिन वो विंडो से ज़रूर उसके अंदर झांकेगा, उसके अंदर क्या है। पीप मतलब झांकना। माई ब्रदर सेज देयर ए गोस्ट इन द शेड। मेरा भाई ने बोला है उस शेड के अंदर एक गोस्ट यानी एक भूत है। हु हाइड अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि वो सड़ा हुआ एक फ्लोर बोर्ड के अंदर छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट द फूड इनसाइड, अगर मैं कभी भी उसके अंदर पैर रखा, ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। वो ऊपर से जंप करेगा और मेरा गर्दन को काट डालेगा। बट आई विल टेक अ पिप वन डे, मगर मैं एक दिन ज़रूर वहाँ पर झांकना चाहूँगा। पिप यहाँ पर भी पिक का मतलब झांकना होता है। I know that there is not really a ghost. मुझे पता है ओरिजिनली कोई भूत वूत नहीं होता है। My brother tells lie to keep the shade for his den. मुझे लगता है मेरा भाई झूठ बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो शेड के अंदर अपना डेरा बनाए। There's is not anyone stirring or making strange noise. अभी मुझे लगता है बहुत दिन से वहाँ से कोई मुझे घूर नहीं रहा है, वहाँ से कोई आवाज़ भी नहीं आता है। एंड द स्पाइडर हैज़ गन फ्रॉम द वेब। मुझे लगता है जो मकड़िया था वो भी वो जाला से चला गया है, मतलब वहाँ से चला गया है। सिंस आई डोंट नो वेन
मुझे पता नहीं कब गया है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे वेरी सून, मगर मैं एक दिन वो शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, अभी नहीं मगर फिर कभी भी जाऊँगा। जो पोएट है उसका नाम है फ्रैंक फ्लाइंग, ये नाम भी याद रखना। अभी हम लोग चलते हैं वर्किंग विद द पोएम में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रोमान 1, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? ये पोएम का स्पीकर कौन है? ए किड इज़ द स्पीकर इन द पोएम। एक छोटा सा बच्चा इस पोएम का स्पीकर है। तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो ए पोएट इज़ द स्पीकर इन द पोएम, और ये भी बोल सकते हो मिस्टर फ्रैंक फ्लाइंग इज़ द स्पीकर इन द पोएम। ये कोई भी आंसर सही होगा। रोमन 2 में चलते हैं। इज़ शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? तुम्हें क्या लगता है, वो क्यूरियस था या डरा हुआ था या दोनों ही था? ही वॉज क्यूरियस एज वेल एज अफ्रेड बोथ। मुझे लगता है कि वो क्यूरियस मतलब जानने के लिए उत्सुक भी था और उसका मन में डर भी था, दोनों ही था उसके अंदर। रोमन 3, व्हाट इज़ शी और ही प्लान टू डू सो सुन? बहुत जल्दी ही वो क्या करने के लिए प्लान बनाया था? आंसर, ही वॉज प्लान टू गो इनसाइड द शेड वेरी सून। वो प्लान बनाया था कि वो शेड के अंदर बहुत जल्दी ही जाएगा। रोमन 4, बट नॉट जस्ट येट, अभी नहीं फिर कभी। सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिया है, तुमको सजेशन करने के बोला है कि ये जो सेंटेंस के बारे में बोला गया है ये तुम्हें क्या लगता है? क्या ये डाउटफुल है, फियर है, हेजिटेशन के वजह से, लेजीनेस के वजह से या कोई दूसरे के वजह से? चूज़ द वर्ड विच सीम राइट टू यू, तुम्हें क्या लगता है कौन सा सही होगा? टेल अदर्स वाई यू चूज़ इट, और दूसरे को बोलो तुमने ये वर्ड को क्यों चूज़ किया। आंसर देख लेते हैं। ही डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर ड्यू टू हेजिटेशन, मुझे लगता है कि वो अंदर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो हेजिटेशन फील कर रहा था, मतलब उसके अंदर मन ही मन हिचकिचाहट था। एंड लीव दिस मैटर फॉर द फ्यूचर आफ्टर गेटिंग मोर डेयर, और वो चाहता था कि बाद में हो जाए, भविष्य में जाए जब उसका मन में बहुत सारा साहस उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म। तुम लोग ये पोएम को अच्छे से पढ़ लेना और जो क्वेश्चन आंसर है ये भी कॉपी में लिख लेना। थैंक यू।